गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। बीच में कहीं बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज मैं जो अपन इस सेशन के अंदर बात करेंगे वो अपन करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करेंगे, जो अभी आरपीएससी ने जो अभी नोटिफिकेशन दिया था और उसके बाद वर्तमान के अंदर इसके फॉर्म भी चल रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब से ये वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बाद जब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं तो कई सारे क्वेश्चन अभ्यर्थी के मन में आने शुरू हो गए हैं। और वैसे क्वेश्चन आना ये वाजिब भी है। जैसे अगर कोई पहली बार इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहा तो उसके मन में भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए कुछ योग्यताएं अलग चाहिए होती है बाकी वाले एग्ज़ाम से। और यहाँ से जो जो मेनली क्वेश्चन हमारे जो एक अभ्यर्थी के मन में आ रहे हैं तो मैं उनको यहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जो हमारा सबसे पहला जो अमूमन मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ ग्रुप के अंदर या कोई मुझे भी पूछ रहे थे, इधर उधर पूछ रहे थे, तो उसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका था वो ये था कि सर पीजी के अंदर न्यूनतम कितने परसेंटेज होने चाहिए। क्योंकि प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए या आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर रहे हो तो भी मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है आपको फॉर्म भरने के लिए, तो वो कितने होने चाहिए हम लोग यहाँ पर वो भी देखेंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है काफ़ी, सर नेट और सेट के बारे में बताओ, नेट या सेट होना ज़रूरी है क्या? अगर ज़रूरी नहीं है तो कब तक होनी चाहिए नेट और सेट? और अगर किसी के नेट और सेट भी नहीं है, पीएचडी की हुई है, तो सर क्या पीएचडी अलाउ है? और या जो भी हो, मतलब अपन यहाँ पे उन क्वेश्चनों का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तीसरा एक ये भी आता है, एक ये भी क्वेश्चन काफ़ी घूम रहा है कि बिना नेट और सेट वाले फॉर्म क्या भर सकते हैं। क्योंकि अभी यूजीसी का नया एक रेगुलेशन ड्राफ्ट के बारे में हमने देखा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहाँ से एक कन्फ्यूजन हमारे लिए एक और उत्पन्न हो गया कि बिना नेट और सेट के क्या फॉर्म भर सकते हैं। अब ये हमें डर इसलिए लग रहा है क्यों आरपीएससी ने एक ऐसा रूल निकाल रखा है कि अगर आपके पास जिस एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उसकी अगर योग्यता नहीं है तो आप लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब आरपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी उस टाइम आरपीएससी ने बोला था कि आप एक एग्ज़ाम के लिए आप 2 सब्जेक्ट के अंदर फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास किसी की योग्यता नहीं है तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे अंदर उठ रहा बार बार कि अगर नेट और सेट हमारे पास नहीं है तो क्या हम कहीं रूल के खिलाफ जाके अपना फॉर्म तो नहीं भर रहे हैं। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये आता है कि सर एमएससी के कौन से सेमेस्टर के अंदर फॉर्म भरना चाहिए। मतलब क्योंकि हम जैसे एमएससी कर रहे हैं या पीजी, मैंने एमएससी लिखा है लेकिन यहाँ आप एमए भी कर सकते हो। जैसे आपका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, या मैं सेमेस्टर की बात करूँ तो जैसे 4 सेमेस्टर होते हैं तो वहाँ पे कौन से सेमेस्टर में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो कौन से सेमेस्टर में फॉर्म भर सकते हो, ये भी यहाँ मैं एक बात करूँगा। उसके बाद एक फॉर्म कैसे भरना, ये तो आप एसओसो आईडी पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि इसके फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है हमारे को। और एक मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, अपन एक और भी देखेंगे इसके साथ में पॉइंट। हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो हम देखेंगे जो यूजीसी का नया रेगुलेशन आया है, यूजीसी का नया रेगुलेशन, हम इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे जो यूजीसी का नया रेगुलेशन है। क्योंकि जब से ये रेगुलेशन आया है तब से कई सारे मैसेज इधर उधर वायरल हो रहे हैं कि अब ये रूल हो गया है कि प्रोफेसर बनने के लिए नेट की अनिवार्यता ख़त्म हो गई है या पीएचडी करनी नेसेसरी हो गई है। तो कई सारी यहाँ बातें हैं तो उनको हम यहाँ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर अपन जब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या उनकी जो सैलरी पे होता है, जो ग्रेड पे होता है, तो सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब की यही वैकेंसी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर। हायर एजुकेशन के अंदर जाने का सबसे अच्छा मौका है। जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ में तैयार हो रहा है। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम होने के बाद में भी 6 महीने का 5 से 6 महीने का टाइम मिलेगा, उस दौरान आप इस वैकेंसी को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं स्पेशली बता देता हूँ, साइंस वालों के पास बॉटनी और जूलॉजी में बहुत अच्छी पोस्टें आई इस बार। बाकी वाले आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के अंदर पोस्टें थोड़ी कम आई है जो पहले आती थी उसकी तुलना में, लेकिन उम्मीद है कि पोस्टें आगे बढ़ेगी। तो साइंस के अंदर बहुत ही अच्छा मौका है इसके अंदर। और एक और बता देता हूँ कि ये राजस्थान के अंदर जो बाकी जैसे रीट है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, यहाँ तक कि आरएएस और आईएएस भी इस वैकेंसी के नीचे है। इसका जो ग्रेड पे है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, आईएएस से भी ऊपर है। चलो हमें इस पोस्ट के ऊपर पावर नहीं मिलता है, लेकिन ग्रेड पे जो होता है वो इस वैकेंसी का सबसे ऊपर है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि
मेडिकल कॉलेज जो होती है वहाँ जो एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उनका ग्रेड पे इस हमारे से भी ऊपर होता है, मतलब इस वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है उससे भी ऊपर होता है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे या अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी अच्छी चल रही होगी। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को ले रहा हूँ और मैं इसका जो पहला पॉइंट हम जो क्वालिफाई मतलब हम जो सॉल्व करेंगे वो है कि सर पीजी के अंदर कितने परसेंट चाहिए। अब मैं आगे चल रहा हूँ तो हमारा ये आता है कि सर पीजी के अंदर मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए। तो हमारे पास 3-4 यहाँ आते हैं। अब किसी के मन में आएगा सर 10वीं में कितने होने चाहिए, 12वीं के अंदर भी कितने होने चाहिए, और अगर आपने यूजी कर रखी है तो यूजी के अंदर और पीजी के अंदर। ये कई सारे क्वेश्चन है जो हमारे मन में आते हैं जब फॉर्म भरने से पहले, और वैसे ये स्वाभाविक भी है ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में आना, क्योंकि एक क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में हमें इतना गाइड कोई नहीं कर पाता है कि किस एग्ज़ाम के लिए मतलब बीएससी में कितने होने चाहिए, यूजी में कितने होने चाहिए, 10वीं 12वीं में कितने होने चाहिए। तो मैं आपको एक ही लाइन के अंदर आपका मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। राजस्थान के अंदर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए आपके 10वीं के परसेंट, आपके 12वीं के परसेंट और आपके यूजी के परसेंट कोई अनिवार्य नहीं है, जितने हो तो चलेंगे। एक बात ये आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद आप आ जाओ पीजी के ऊपर। पीजी के अंदर आप एमएससी हो, एमए हो, एमकॉम जो भी आपने कोर्स कर रखा हो, तो ध्यान रखना पीजी के अंदर आपको मिनिमम जो परसेंटेज की आवश्यकता होती है वो होती है 55%। कितने? 55%। अब अगर ये तो चाहिए जनरल वालों के लिए, 55% जनरल वालों के लिए। अब अगर आप इसके अंदर किसी कैटेगरी से आते हो, जैसे आप एससी से आते हो या आप एसटी से हो, आपकी कैटेगरी एससी है या एसटी है, इसके अलावा ओबीसी है और इसके अलावा एमबीसी है, तो आपको यहाँ पर 5% का आपको डिस्काउंट दिया गया है। पीछे बताएंगे आपको 50% आपके होने अनिवार्य है, मतलब 5% की आपको छूट दी गई है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% की छूट दी गई है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, लेकिन ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस वालों को कोई छूट नहीं है, ईडब्ल्यूएस को भी 55% होने अनिवार्य है। तो जनरल के साथ में मैं लिख लेता हूँ ईडब्ल्यूएस, क्योंकि वर्तमान में ईडब्ल्यूएस एक अलग से रिजर्वेशन की कैटेगरी दी हुई है जिनको 10% आरक्षण है, तो उनको परसेंटेज के अंदर कोई छूट नहीं है, न कि उनको किसी एज के अंदर छूट है। तो जो छूट है जो परसेंटेज की वो किन किन को है? एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी। वापिस से बता रहा हूँ, 10वीं 12वीं और बीएससी बीए आप जो भी हो यूजी की डिग्री है उसके अंदर आपके परसेंटेज के अंदर कोई ऐसे कोई मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके केवल पीजी के अंदर 55% होने चाहिए। उसके साथ में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% की छूट दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये फर्स्ट पॉइंट जो है पीजी के अंदर कितने परसेंटेज होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे दूसरे पॉइंट की ओर। नेट सेट कब तक, नेट और सेट जो है वो कब तक होना चाहिए किसी भी इस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मैं बता देता हूँ, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता हो, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता हो, या आप जैसे मैं ये बताता हूँ, जैसे मैं हमारे आरपीएससी एपी के अंदर टोटल कितनी पोस्टें हैं, 47 सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम होता है। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ वो 47 सब्जेक्ट के लिए हुआ है। जैसे मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है, मेरा सब्जेक्ट क्या है? बॉटनी। और कोई और फ्रेंड है उसका सब्जेक्ट मैं मानता हूँ मैथ है। अब बॉटनी के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, जैसे हमारा ये जो एग्ज़ाम है ये दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो मैं मानता हूँ कि 2026 के अंदर बॉटनी के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं जुलाई के अंदर। कब? जुलाई 2026। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, और मैं डेट मानता हूँ 1 तारीख, 1 जुलाई 2026 को बॉटनी के इंटरव्यू हो रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और मैथ वाले का इंटरव्यू हो रहा है 1 दिसंबर 2026। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। मैंने कहा कि नेट और सेट चाहिए जब तक आपके इंटरव्यू की डेट आती हो। अब इंटरव्यू की डेट मैं मानता हूं कि बॉटनी का इंटरव्यू की डेट आई 1 जुलाई। जिस दिन आपके इंटरव्यू की डेट का नोटिफिकेशन आता है वही आपकी डेट काउंट होगी। तो बॉटनी का इंटरव्यू मैं मानता हूं 1 तारीख से शुरू हो रहा है।
तो बॉटनी के स्टूडेंट के पास में नेट का सर्टिफिकेट या सेट का सर्टिफिकेट या पीएचडी जो भी हो वो कब तक होनी चाहिए? 1 जुलाई 2026 से पहले पहले होनी चाहिए। आया समझ में? नेट और सेट कब तक चाहिए। अब अगर मैथ वाले का अगर जो इंटरव्यू है वो इसके 6 महीने बाद में है, कब है? 1 दिसंबर 2026 को है, तो मैथ वाले के पास 6 महीने का टाइम और एक्स्ट्रा मिल गया है उसको नेट और सेट का सर्टिफिकेट, नेट क्लियर करने के लिए या सेट क्लियर करने के लिए। कहने का मतलब उसके पास नेट और सेट का सर्टिफिकेट कब तक होना चाहिए? 1 दिसंबर 2026। अब ये अपने किस्मत पे डिपेंड करता है, किसका इंटरव्यू पहले होता है, किसका इंटरव्यू बाद में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेट और सेट आपको कब तक चाहिए होती है। अब ये तो अपनी लक पे डिपेंड है कि अगर अपना इंटरव्यू पहले होता है तो अपन को कम टाइम मिलेगा नेट और सेट, अगर किसी के क्लियर नहीं है तो। बाकी अगर इंटरव्यू लेट होता है तो इतना ये टाइम मिल जाएगा। बाकी अमूमन ये देखा गया है कि आरपीएससी का एग्ज़ाम होने के बाद, जब आरपीएससी का एग्ज़ाम होता है एपी का रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद आपको कम से कम 6 से 7 महीने तो आपको मिल ही जाते हैं। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। बाकी मैं अगर अभी जो वैकेंसी चल रही है, जो रिजल्ट जिसके प्रोसेस में चल रहे हैं, उसको 1 साल पूरा हो गया। जीके का एग्ज़ाम 7 जनवरी को हुआ था, वापस जनवरी 2024, 1 साल बीत गया, अभी तक साइंस वालों के रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन बाकी वाले रिजल्ट आ गए हैं। तो ये तो अपने लक पे डिपेंड हुआ। अब जिस साइंस वाले स्टूडेंट के 1 जनवरी के आसपास जिसने बॉटनी का एग्ज़ाम दिया, उसका नेट नहीं था, उसको 1 साल मिल गया, मतलब कहने का मतलब उसको 2 नेट के अटेम्प्ट मिल गए। तो ये तो अपने लक पे डिपेंड है कि अपना इंटरव्यू कब होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस दिन आपके एग्ज़ाम की डेट आती, इंटरव्यू की डेट आती है, उस दिन आपके पास में आपका नेट या सेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अमूमन जो मोस्टली देखा गया है कि रिटन एग्ज़ाम होने के बाद कम से कम, ये तो मिनिमम टाइम है 6 से 7 महीने, बाकी मोस्टली आप मान के चलो 8 से 10 महीने आपको मिल ही जाएंगे। आपके एग्ज़ाम होने के बाद आपके इंटरव्यू के बीच में, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बीच में 8 से 10 महीनों का टाइम आराम से मिलता है, और उस बीच में 1 नेट भी हो जाता है, और 2 नेट तो मतलब आपको मौका मिल जाएगा। तो नेट और सेट का सर्टिफिकेट आपके पास कब तक होना चाहिए? जब आपके इंटरव्यू की डेट आए। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या विदाउट नेट या सेट फॉर्म भर सकते हैं? जैसे अभी एपी के फॉर्म चल रहे हैं, मैं मानता हूँ अभी एपी के फॉर्म चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट है हमारी 10 फरवरी है, ये उसकी अंतिम डेट है। ध्यान रखना, जिसने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर लेना, उसकी लास्ट डेट है 10 फरवरी। तो अगर वर्तमान में मैं देखता हूँ, आज के दिन अगर आपके पास में अगर नेट और सेट नहीं है तो क्या आप इसका फॉर्म भर सकते हो? ये भी क्वेश्चन हमारे मन में आता है। तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हो। आप नेट का फॉर्म, आप एपी का फॉर्म, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास नेट और सेट आज के दिन नहीं है, आपको एपी का फॉर्म भरना, आप एपी का फॉर्म भर लेना। क्योंकि मैंने पिछले वाले पॉइंट में आपको क्या बताया था कि जब आपकी इंटरव्यू की डेट आए उसी दिन आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। नेट का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आप फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा तीसरा कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। विदाउट नेट या सेट आराम से फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, और आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस दिन आपका इंटरव्यू हो। तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि सर एमएससी और एमए के कौन से सेमेस्टर के अंदर या कौन से ईयर के अंदर फॉर्म हम अगर भरेंगे तो हमारा फॉर्म सही माना जाएगा, वैलिड फॉर्म होगा। पिछली बार एक केस हुआ था, एक स्टूडेंट था, मैं उस सब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो 2020 वाली वैकेंसी थी अपने जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें एक स्टूडेंट था, उसका नेट क्लियर था। इस बात को सुनना, उसका नेट क्लियर था, अंडर उसकी रैंक 100 के अंदर थी ऑल इंडिया, और वो लाइफ साइंस का था, मतलब साइंस का स्टूडेंट था, लाइफ साइंस का स्टूडेंट। उसकी रैंक नेट के अंदर 100 के अंदर थी ऑल इंडिया। और वो जब उसकी एमएससी चल रही थी, तब उसने फॉर्म डाला था उसका, मेरे हिसाब से उसने फॉर्म डाला था अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर। उसका सेकंड सेमेस्टर था और उसने फॉर्म डाल दिया था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। ध्यान से सुनना, उसका नेट क्लियर था सेकंड सेमेस्टर के अंदर, उसने फॉर्म भी भर लिया था सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट आने से पहले, और उसका फाइनल और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है एपी के अंदर, उसका सिलेक्शन भी होता है एपी के अंदर। लेकिन लास्ट में जब इंटरव्यू होता है तो उसने फॉर्म को जब लास्ट में उसका इंटरव्यू होता है तो वहाँ से उसको बाहर निकाल लिया जाता है, केवल इसलिए कि उसने सेकंड सेमेस्टर या उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने से पहले उसने फॉर्म भरा था।
तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। आप पीजी, अगर आप वर्तमान में पीजी के अंदर हो, आपके फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब आपके 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। तभी आप, अगर आप एग्ज़ाम तो दे सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक कोई वास्तविक, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया, ये एक वास्तविक बात है, सही बात है कि उसका सिलेक्शन हो गया था। उसको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो एग्ज़ाम उस इंटरव्यू रूम से उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। केवल इसलिए बाहर निकाला गया था कि उसने जो अपना फॉर्म भरा था उसके फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था सेकंड सेमेस्टर, रिजल्ट आया हुआ नहीं था। तो ध्यान रखना, आप एग्ज़ाम दे सकते हो लेकिन आपको वैलिड नहीं माना जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप फाइनल में होने चाहिए, या आपके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए और सेकंड सेमेस्टर का भी आपके रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। तो ये बात भी आपके कंफर्म, आप भले एमए के अंदर हो, भले एमएससी में हो, मैं कह रहा हूँ पीजी के अंदर आपका फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप होना चाहिए, इसका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, एग्जाम दिए हुए नहीं, रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए आपके पास में। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये जो है ना अभी काफ़ी चल रहा है, क्योंकि जब ड्राफ्ट आया, जब से ये सूचना आई है सोशल मीडिया के ऊपर, यूजीसी के नए रूल के अकॉर्डिंग, जब से ये सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा है, यूजीसी का नया रेगुलेशन चल रहा है, तब से हमारे मन के अंदर कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं। क्योंकि एक तो दिक्कत क्या होती है कि ये पूरा रेगुलेशन इंग्लिश में आता है, तो हर कोई स्टूडेंट इसको पढ़ नहीं पाता, ये मैं वास्तविक बता रहा हूँ। और ये ऊपर से ये आता है कि 15-20 पेज के अंदर आता है, तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते पूरा। अब 15-20 पेज को कौन पढ़ेगा, इससे अच्छा कोई नोट्स पढ़ते, वो काम आएगा अपने। तो जो मैंने उसको पूरा पढ़ के और मैं आपके लिए उसका कंक्लूजन लेके आया हूँ कि वास्तव में ये रेगुलेशन क्या है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, अभी तक यूजीसी ने अपने कोई रूल में चेंज नहीं किया है। उसने एक ये सुझाव मांगे कि आप लोग सुझाव दीजिए, क्या जो हमने जो तैयार किया है क्या वो सही है। अभी वो सुझाव मांग रही है, तो आप लोग भी सुझाव दे सकते हो इस रेगुलेशन के अंदर कि आप लोगों ने जो ये क्रियाक्रम किया है ये सही है या नहीं है। अब यूजीसी ने क्या किया मैं आपको वो बताता हूँ। अभी तक ये ड्राफ्ट लागू नहीं हुआ, यूजीसी अभी तक सुझाव मांग रही है, उसके बाद उन सुझावों के ऊपर विचार होगा। तो अभी तक कोई भी रेगुलेशन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यूजीसी ने अपनी ओर से बताया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और आपको पूछा है कि आप उसके अंदर सुझाव दीजिए क्या वो सही है या गलत है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजीसी ने अपने रेगुलेशन के अंदर क्या चेंज किया है। यूजीसी ने उसने पहला ऑप्शन ये दिया है कि अगर आपके पास में 4 ईयर की यूजी है विथ 75%, कितने 75%, और उसके बाद में अगर आपने पीएचडी की है, क्या किया आपने पीएचडी, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि उसके रेगुलेशन में ये लिखा हुआ है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो। ईएपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो। क्या रेगुलेशन है, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ बीएससी बीएड, एक अपने होती है ना बीएससी बीएड होती है, या बीए बीएड है, बीए बीएड है। तो यूजीसी ने कहा कि आप बीएससी बीएड हो आप या बीए बीएड हो, मतलब 4 ईयर की आपकी यूजी हो गई। और इसके साथ में अभी एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यूजीसी का जो नया रेगुलेशन है, उसमें ये यूजीसी ने कहा है कि आप 4 ईयर की बीएससी बीएड करने के बाद में आप पीजी में अगर प्रवेश नहीं लेते हो तो आप सीधा पीएचडी कर सकते हो। उसके साथ में आपकी एमएससी या आपकी एमए या आपकी जो पीजी है वो काउंट कर ली जाएगी। तो 4 साल की यूजी, उसके साथ में 75%, उसके साथ में अगर आप पीएचडी हो तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का। पहला रेगुलेशन ये था। उसके बाद उसने कहा कि अगर आपके पास ये नहीं है तो उसने अथवा में दूसरा ऑप्शन दिया है, उसने 2 नंबर पे ऑप्शन दिया है। वो ऑप्शन ये है, आपके पास 3 ईयर की यूजी है, आप 3 ईयर यूजी हो, आप बीएससी हो या बीए हो जो भी हो, उसके साथ में आपने एमएससी कर रखी है, सॉरी पीजी, आपने पीजी कर रखी है, लेकिन आपके पीजी में परसेंटेज होने चाहिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कितने 55% होने चाहिए। और उसके साथ में अगर आप नेट या सेट हो, कुछ भी हो, नेट और सेट है आपके पास, तो आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आराम से भर सकते हो।
तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 ईयर यूजी का कोर्स होना चाहिए आपके पास में, और आपके पास में पीजी होनी चाहिए, और पीजी के साथ में आपके पास 55% रूल होना चाहिए, आपके 55% होने 55 होने चाहिए पीजी के अंदर, और नेट और सेट आपके पास है। तो ये तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ये आपके पास होना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये यूजीसी के जो नया रेगुलेशन आया है ये उसके अंदर बताया गया है। अब उसके बाद यूजीसी ने कहा कि चलो आपके पास ये भी नहीं है तो हम एक और आपको ऑप्शन देते हैं, 3 नंबर ऑप्शन उसने और दिया हमारे को। उसने कहा आपके पास 3 ईयर यूजी भी है प्लस आपकी पीजी भी हो, उसके साथ में उसने कहा कि आप अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग हो, इस बात को आप ध्यान से देखना, अगर आप इंजीनियरिंग हो तो आपको यहाँ पर नेट की आवश्यकता नहीं है। इसने क्या कहा, यहाँ पर आपको नेट की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट एपी का फॉर्म भर सकते हो विदाउट नेट। तो हम लोगों की गलती क्या हुई, हमने इस पॉइंट को पकड़ लिया, बिना नेट के फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई नेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने अगर अच्छे से पढ़ा होता रेगुलेशन तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप इंजीनियरिंग हो, आपकी उसमें यूजी भी है पीजी भी है, तब आपको वहाँ पर नेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप विदाउट इंजीनियरिंग विदाउट नेट आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो। अब इसके ऊपर कुछ अभी जो हायर एजुकेशन के अंदर जो कमेटियाँ हैं उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति लगाई है कि बिना नेट के आप किसी को भी प्रोफेसर मत बनाओ, भले वो इंजीनियरिंग हो कुछ हो, आप उसका नेट कराओ, पीएचडी कराओ, कुछ भी कराओ, वो होने के बाद ही आप उसे फॉर्म भराओ। तो विदाउट नेट केवल यहाँ पर ही मांगा गया है, अगर आप इंजीनियरिंग हो तो ही। बाकी जो हम लोगों के अगर बीएससी बीएड है वहाँ पे तो आपको नेट क्लियर करना नेसेसरी है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई यूजीसी के नई रेगुलेशन के अंदर, ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ बताई है ये सब थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में सब आया होगा। अब 10 फरवरी लास्ट तारीख है, फॉर्म आज ही वीडियो देख के जाके भर लेना अगर किसी के मन में कन्फ्यूज़न हो तो। और अब इसमें मेरे हिसाब से आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, हमने जो भी यहाँ किया है वो सब आपके समझ में आ गया होगा। और अब मैं जो अगला वीडियो लेके आऊँगा वो हम लेके आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रणनीति। अब रणनीति किन के लिए होगी, उनके लिए जो अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पहली बार एग्ज़ाम देना है वो लोग। अब मैं थोड़ा साथ में आपको वो भी बता देता हूँ कि किन लोगों को इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो जिनके पास अभी जो मैंने बताई वो योग्यता पूरी है, जो एमएससी है या एमए हो, आप पीजी हो, आपके पास नेट या सेट है तो आप मुझे पता आप लोग इसकी तैयारी करोगे। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास नेट या सेट नहीं है तो भी आप इसकी तैयारी करना, क्योंकि आप वर्तमान के अंदर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का 60 से 70% मैटर आप आराम से पढ़ लोगे। जब 60 से 70% मैटर आप पहले से पढ़ रहे हो तो फिर आपको इस एग्ज़ाम की भी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के बाद में तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी उन लोगों को करनी चाहिए जिन्हें ये अपने पर भरोसा है कि हम लोग फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देने के बाद 6 महीने कंटिन्यू हम इस एग्ज़ाम के लिए अपना सब कुछ त्याग सकते हैं, नंबर 1। दूसरा उनको करनी चाहिए जिन्हें ये विश्वास है कि हम साथ में नेट या सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। या ये भी हो ना कि हम पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिसंबर के है, दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम होने के बाद में आप नेट या सेट को, आपके पास नेट या सेट के 2 मौके आपको आराम से मिलेंगे, ईजिली मिलेंगे। तो उन लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है और हाथों हाथ वैकेंसी आ गई। लास्ट वाला एग्ज़ाम अभी तक, जो लास्ट वाली वैकेंसी है वो अभी तक पूरी हुई नहीं है, उससे पहले आपको ये वैकेंसी मिल गई है वापस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज वाला जो अपना सेशन था वो आपको समझ में आया होगा। और फिर अगर कुछ और अगर समझ नहीं आया हो इनमें से तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, और आगे वाला वीडियो अपन लेके आएंगे इसकी रणनीति के बारे में कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। थैंक यू।